50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज एवरीडे साइंस के 50 सबसे अहम क्वेश्चंस। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं कि जो कि अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये इंटरमीडिएट लेवल के हैं। तो आओ ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स एनर्जी? के इंसान के जिस्म में वो कौन सी चीज़ है कि जो आपकी एनर्जी को स्टोर रखती है? ऑप्शन प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, फैट्स। फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्थ पार्ट में, एक साउथ पार्ट में। तो वो क्या चीज़ डिवाइड करती है? एक लाइन खींची गई है ज़मीन के मिडल से, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर पे जो है वो लैटिट्यूड आपका 0 होता है, तो इक्वेटर जो है वो आपको डिवाइड कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इक्वेटर कौन से कंट्रीज से गुजर रहा है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टर्म्स में देखने की। द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन जो कि एक एटमॉस्फेयर में एक लहर होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है, जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। तो ओजोन का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स मिल के इसको बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी कंटेन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वाटर? इंसान के जिस्म में कितना पानी होता है? तो 60% इसका आंसर है। साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड किसके थ्रू ट्रेवल नहीं हो सकती? सॉलिड से साउंड जो है वो क्रॉस हो जाती है, पास हो जाती है, लिक्विड से हो जाती है, गैस से हो जाती है, वैक्यूम से पास नहीं हो सकती साउंड। लाइफ स्पेन्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने हैं? 120 डेज। तो रेड ब्लड सेल 120 दिन तक इंसान के जिस्म में रहता है, जबकि वाइट ब्लड सेल 6 to 7 डेज रहता है। तो रेड ब्लड सेल तकरीबन ये 4 मंथ का पीरियड होता है इसका। SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर ये देखा गया मुख्तलिफ पेपर्स में। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो हाइड्रोजन। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाद दफ़ा वो पूछते हैं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमोसफियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्स के मतलब पूछा गया। तो पूरी यूनिवर्स में जो सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो हाइड्रोजन है। कैमरा कौन सा लेंस यूज करता है? कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, सिलिंड्रिकल्स। तो कन्वेक्स प्लेन जो है वो कैमरा यूज करता है, जिससे फोकस किया जाता है किसी एक पॉइंट पे। रेडियो एक्टिविटी वॉर डिस्कवर बाय हेनरी बेक्वेल्स। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस इसने डिफरेंट साइंटिस्ट के दिए हुए हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी की थी वो हेनरी बेक्वेल्स ने की थी। विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय सनलाइट? विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये आपकी बोन्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, और ये सनलाइट जो है वो उसकी मदद से प्रोड्यूस होता है। कैटरैक्ट इज़ अ डिजीज़ ऑफ आइज़। ये एक डिजीज़ है और अक्सर पूछा जाता है कि ये किस चीज़ की डिजीज़ है? तो ये इंसान की आँख में एक मर्ज़ है, उसका नाम कैटरैक्ट है। शूटिंग स्टार इज़ एक्चुअली अ मेटियोर। मेटियोर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये प्लैनेट्स से बहुत छोटी चीज़ होती है, जिसकी कोई ख़ास डेफिनेशंस नहीं होती। आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये एक टूटा हुआ पार्ट होता है प्लैनेट का, और ये एक अपने स्पेसिफिक उसमें ट्रैवल कर रहा होता है, और ये बाज़ औक़ात ज़मीन से भी आके टकरा जाता है या किसी और प्लैनेट से भी। तो शूटिंग स्टार इस बेसिकली जो होता है वो मेटियोर। ये शूटिंग स्टार इसलिए कह रहे हैं कि ये तेज़ी से गुजर रहा होता है, किसी जगह से शूट हुआ होता है। बेसिकली वो ट्रैवल कर रहा होता है किसी प्लैनेट की तरफ, या फिर स्पेस में रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उससे वो टकरा जाएगा। हॉटेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी? एनामल। इंसान के जिस्म के अंदर सबसे जो हॉटेस्ट सब्सटेंस वो क्या होता है? एनामल्स। अब इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हैं, बोन, नेल, कार्टिलेज, एनामल। तो इसमें बी ऑप्शन जो है एनामल वो राइट है। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोसफियर। इंसान ये जो ज़मीन के ऊपर एटमोसफियर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। ये अराउंड 78% के करीब होती है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन जो कि 21 के करीब होती है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पाइगमोमैनोमीटर्स। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट है। विच ऑर्गन्स प्योरीफाइज ब्लड? इंसान के खून को कौन सा ऑर्गन्स साफ़ करता है? तो किडनी जो होती है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली
3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी लाइट की स्पीड्स होती है। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि इंसान के जीन्स को अगर ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली ये इसमें एक डीऑक्सीराइबोल न्यूक्लिक एसिड्स और प्लस प्रोटीन जो है ये मिल के क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स। रूम टेम्परेचर में कौन सा लिक्विड रहता है? तो मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में मेंटेन पोजीशन रखती है अपनी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, मोस्ट रिपीटेड MCQs है। विच ऑर्गन्स कंट्रोल्स द बॉडी। तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन जो है वो ब्रेन होता है। हार्ट के, लंग्स के और लिवर्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव का वो ब्रेन के पास होता है। प्लांट प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, जिससे वो अपनी फूड को प्रिपेयर करता है। और यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ऐसा ग्रुप जो कि सबको ब्लड डोनेट कर सकता हो, वो O ग्रुप होता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से आपके जिसम में कौन सी बीमारी होती है? तो गोइटर, जिससे आपका गला जो है वो आपने देखा होगा अक्सर लोगों का फ्रंट से सूजा होता है, तो गोइटर की बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। विच इंस्ट्रूमेंट्स मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। बैरोमीटर, आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है इसको बैरोमीटर फाइंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बड़ा इजी क्वेश्चन, 100 सेंटीग्रेड। विच गैस इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन। इंसान को ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ती है, जो कि एक इंसान का ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीजन इसका आंसर। विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट, रात के वक्त देखने में अगर आपको मुश्किल है तो उसको विटामिन A जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पेयर। वोल्ट भी नहीं है, ओम भी नहीं है, वाट भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट का। विच ऑर्गन स्टोर बाइल। कौन सा ऑर्गन बाइल को स्टोर करता है? तो गॉल ब्लैडर्स जो है वो बाइल को स्टोर करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लाइफ इज सेल। सेल ही बेसिकली वो एक और पार्ट होता है इंसानी बॉडी का, जो कि बाकी चीज़ों को बाकी चीज़ें इस पर मिल के बनती हैं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेक्ट्स वाटर। वाटर, प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो वाटर को हैंडल करता है? तो इसका राइट आंसर जीलियम है। इसमें सी को कभी भी नहीं करना, बाज़ दफ़ा लीफ को कर देते हैं और बाज़ दफ़ा रूट हेयर को कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर बी है, जीलियम। विच ब्लड सेल्स फाइट डिजीजेस। तो हम पहले ऊपर हम डिस्कस किया था, जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये 6 to 7 डेज इसकी लाइफ होती है, और ये बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम का पार्ट होता है जो कि फाइट के अगेंस्ट फाइट करता है अगेंस्ट। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेंटीग्रेड पे जो है वो पानी सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। विच गैस कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ये होता है कि आपकी जो ज़मीन पे आके हीट ने वापस जाना होता है आउटर एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड्स उसको एटमॉस्फेयर में रोकती है, जिसकी वजह से ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली इसमें डिफरेंट गैसेस का पार्ट में किरदार होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिफरेंस होती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से राइट आंसर है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ स्किन। सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट है? स्किन जो है वो इंसान के जिस्म पर सबसे ज़्यादा हिस्सा मेंटेन रखता है अपने पास। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट्स। मार्स जो है उसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं, जो कि ज़मीन से हमें सुर्खवाम में नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो है इसमें से अगर देखें, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इन 4 में से जो है वो सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पास हो जाती है। जो यूनिट ऑफ पावर, वाट। अब देखें ये 4 जो हैं, जूल, वाट, वोल्ट, एम्पेयर, इन्हीं के मुतालिक वो बार बार पूछी जा रहा है, कभी एक का पूछता है कभी दूसरे का। तो अब उसने जो है वो वाट के बारे में पूछ लिया है, ये पावर का यूनिट होता है बेसिकली। विच डिसीज इज कॉज बाई लैक ऑफ विटामिन सी। तो स्कुर्वी की बीमारी जो है वो आपको विटामिन सी की वजह से होगी। ये डिफरेंट चंद बीमारीज़ हैं जो कि विटामिन A, B, C, D की वजह से होती हैं। तो रिकेट्स, स्कुर्वी, बेरी, तो ये आप इनको लाजमी देखिएगा। तो विटामिन सी की वजह से स्कुर्वी की बीमारी होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर।
अगर आपके प्रेशर में इंक्रीज़ हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शंस बी जो है वो इसमें राइट होगा। विच ऑर्गन हेल्प इज़ ब्रीथिंग, तो लाजमी बात है सांस लेने में हमें जो फेफड़े हैं जिनको हम इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं वो हेल्प करते हैं। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोथिंग, विटामिन सी, विटामिन के जो है इसका राइट आंसर है। और ये बहुत दफ़ा पे पूछा गया है डिफरेंट एनटीएस में या सीएसएस में, पीएमएस, डिफरेंट क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में ये पूछा गया ये एमसीक्यूज। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो न्यूटन होता है। और विच गैस इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जब ये आग बुझाने वाले आते हैं तो कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं। और विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल लाइट एंट्री, आपकी आँख के अंदर जो लाइट की एंट्री उसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। आइरिस जो है वो लाइट की एंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली। और द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड बोटेनी, ये अब पता होगा सबको। और विच मिनरल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम। आपने देखा होगा अक्सर जिन लोगों को बोन्स का प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास जाएं तो उनको कैल्शियम रिकमेंडेड की जाती है। और द लास्ट एमसीक्यूज 50 नंबर, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन्स, तो पैनक्रियाज जो है इंसान की बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट रिपीटेड टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ एवरीडे साइंस जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वन क्लिक पे अवेलेबल हों। बहुत शुक्रिया आपका।